अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। चल शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतिरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः। ये सर्वे जन सिद्ध सुहृनुक्तास्ते पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्त ते मंगलम कुर्वन्त मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते सी वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान सात स्वरूप स्वादन मदोत्कर मद समावरणा नाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्रौपद कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल के कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृति निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नव नवे जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सूप फुलार्घ्य कही धवल मंगल गानर बाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध भाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्णित रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन तिजकर्ण सायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित महात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध पर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिनिसार कसाय जल से संसार रोग रेत गुरु नवन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केश चतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रौम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम विवरोतार्यामि इति मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं नृपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, जारी हाथ में ले लें। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। युगांडा वालों का क्या नाम है इनका? सिद्धार्थ। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमसी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोपसर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशाय छाम डामर विनाशम राम रीम रूम रौम राशि नमाम। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी सर्व संघस्य श्री सिद्धार्थ जैन शिवांगी जैन युगांडा निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका अनुकुल दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्री जेके जैन पुरुषांश धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराबा आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयज जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश निवासी तो परिवार से श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदार जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री जयसी जैन हरिद्वार इंजीनियर सी आर पाल्टी सबदेवपुरम मांगी टुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमल लाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डी ए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साहब पुणे निवासी सपरिवार से प्रतिष्ठादार विजय कुमार जैन श्री डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन सपरिवार से श्री विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन समत पदाधिकारी जैन धनप्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन श्रीमती सुनंदा जैन श्रीमती मालती जैन श्रीमती मनोरमा जैन श्रीमती लतिका जैन बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस भरत ज्ञानवती नई दिल्ली से परिवार से श्रीमती रेखा एसपी जैन श्री नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरता बिहार नई दिल्ली
ब्रह्मचारी राजबाला स्वतंत्र बाला आरती जैन दिल्ली। श्री विजय स्नेह अदिति आकर्ष जैन सौम्या जैन अक्षय जैन शालीमार बाग दिल्ली निवासी से परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चांदीवाला औरंगाबाद। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा श्री दित्का विनायका परिवार सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद अभिन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी शेख पाडोरी। शिवांगी सौरभ छाबड़ा अध्यक्ष मायाराम सन्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमुनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माई पुण्या चारवी वीर अपाव परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद। श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अजित कुमार अजमेरा श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामलेश हावड़ा। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु के जैन खारी बावली दिल्ली। श्री पी के जैन सुषमा जैन आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी होम कैपिटल कलकत्ता। श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य और जिंदारपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र। श्री आशु जैन श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेश जैन के पुत्र। श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन सानिया थार जैन विकासपुरी दिल्ली। श्री सतीश जैन श्रीमती कुसुम जैन वैभव दिव्या कुमारी देवांशी जैन सदना उत्तर प्रदेश। अग्रवाल जैन लाडू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज अश्विन कुमार से परिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पाथ मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई। श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीसू जैन पुनीत सुरीत जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री तुलसीराम आशा देवी प्रदीप जैन खटेर कलकत्ता। श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र श्री प्रशांत निशा जैन पुनीत जैन अग्रवाल तुमसर जिला भंडारा महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से। सुश्री मनीषा जैन सुपुत्री श्री नरेंद्र कुमार जैन सराफ। श्री सुनीता जैन डॉक्टर वंदना जैन सपरिवार बड़ौत उत्तर प्रदेश निवासी सपरिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच डाग्नि साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व बैरम
सर्वदुर्भिक्षं सर्वमनोव्याधिं सर्वात्रोद्ध्यानं सर्वदुर्भाग्यं सर्वायसः सर्वपापं सर्वविद्यां सर्वप्रत्यवायं सर्वकुमतिं सर्वभयं सर्वक्रूरग्रहभयं सर्वदुःखं सर्वापमृत्युं ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराज वीरवन महानामालंकृत श्री महावीर साधन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरू दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायम सानधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावसकोणां चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोत स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षाम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुले कद्दिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकचोपरि शानदारम को चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आज समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च श्रीमती मंगला सुभाष संस्थाओं जम्बूद्वीप वसनापुर निवासी सपरिवार सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जबले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय चंदा प्रभु भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रभाव कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा हमें ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि भौरिक मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव समारी त्रिमृगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमोहभवतारी करुणाधारी याते थारी स्वर्णारी श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामि ते स्वाहा। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापि हरो श्री वीर महाति वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामुझे। ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर परंपराचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्यान सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में पिछीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधार पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता सभी भक्तों को सूचित करना है। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी संघ सहित शाश्वत अयोध्या जो तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है यहाँ पर विराजमान है
और अयोध्या का विकास, अयोध्या का नवनिर्माण अब तेज़ी से चल रहा है, चलेगा। जो भी पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान है, जब भी आपको सुविधा हो शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना सन 2023 में जरूर करें। और इसके साथ अभी 6 तारीख को भगवान अभिनंदननाथ एवं शंभोनाथ भगवान का, 5 तारीख और 6 तारीख को केवल गान कल्याणक है। शुभ अवसर पर 6 तारीख को श्री कोमल चंद जैन महमूदाबाद की ओर से मंडल विधान एवं रथ यात्रा का आयोजन किया गया है 6 तारीख को। 20 तारीख को भगवान ऋषभदेव का निर्वाण कल्याणक दिवस है। चूँकि भगवान ऋषभदेव माघ बदी चतुर्दशी के दिन आज से करोड़ों वर्ष पूर्व निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, और वो निर्वाण प्राप्त हुए हैं कैलाश पर्वत से। कैलाश पर्वत भारत में नहीं है, इसलिए भगवान ऋषभदेव की साक्षात जन्मभूमि में, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया और जहाँ से 84 लाख वर्ष पूर्व तक अहिंसा का संदेश सारी दुनिया को दिया, ऐसी शाश्वत तीर्थ भूमि अयोध्या में 108 किलो निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। यहाँ पर भक्तों को आह्वान है कि आप निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए पहुँच करके यहाँ शाश्वत तीर्थ अयोध्या पहुँच करके और ये धर्म लाभ लें। 20 जनवरी 2023। अब पूज्य माता जी का मंगल उपदेश। बोलो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुभिर्नुता। मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग भावों से ऋषभदेव मांगी तुंगी पर्वत पर पहुंच करके विश्व के सबसे बड़े भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभदेवाय नमः। और अब अयोध्या जन्मभूमि में आइएगा, जहाँ पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी पहुँच चुकी हैं, और भावों से इस तीर्थ की वंदना करते हुए यहाँ विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव को नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्वसिद्धिकराय सर्वसौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं सर्वसिद्धि कराय। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय सर्वसिद्धिकराय सर्वसौख्यम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। हस्तिनापुर की पावन धरा पर चलिएगा सब लोग, जहाँ विश्व का एक अलौकिक जिन मंदिर अकृत्रिम चैत्यालय का प्रतीक, और जहाँ 31 फुट के भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ की प्रतिमाएं विराजमान हैं, नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। राजधानी दिल्ली के उस कनॉट प्लेस क्षेत्र में चलिए, जहाँ भगवान भरत आप अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं कि जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। ऐसे ही भगवान भरत ज्ञानस्थली तीर्थ पर विराजमान भगवान भरत के चरणों में, और अयोध्या में विराजमान होने वाले भगवान भरत के श्री चरणों में नमन करते हुए, मांगी तुंगी के चक्रवर्ती भरत उद्यान में भगवान भरत की पद्मासन प्रतिमा विराजमान है, उनके श्री चरणों में नमन कीजिएगा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। अभ्यात्माओं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का कल मंगल के श्लोच हुआ, तो आप सबने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा, और पारस चैनल के माध्यम से भक्तों ने देखा
कि आज लगभग 90 साल की पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने जीवन के 70 साल की तपस्या को किस प्रकार से भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में आज इस आगमन के प्रथम केशलोच के रूप में सार्थक किया है। निर्जल उपवास भी था। आज थोड़ा सा हिम्मत कम है, इसलिए आपके सामने पूज्य माता जी उपस्थित नहीं हुई हैं। आत्मबल तीव्र है, विल पावर स्ट्रांग है, लेकिन शरीर अपनी स्थिति के अनुसार थोड़ा अस्वस्थ नहीं तो कमज़ोर है। तो ऐसे ही मूलाचार, अनगार धर्माव्रत, आचार सार, चारित्र सार, इनकी पंक्तियों को जीवन में सार्थक करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने लगभग 250 से 300 के श्लोच अपने जीवन के अंदर किए। और वे कहती हैं कि मूलाचार में यही लिखा है, केशलुंचनम उपवासेनैव कर्तव्यम, अर्थात केशलोच उपवास पूर्वक ही किया जाता है। उसमें आज तक किसी तरह की कोई कंडीशन, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। और अस्वस्थ अवस्था में भी हमेशा पूरी चर्या का पालन करते हुए पूज्य माता जी हमें ब्राह्मी सुंदरी आरिकाओं का, महासती चंदनबाला का मार्ग जो प्रशस्त कर रही हैं, उनके त्याग, उनकी साधना के लिए कोटि कोटि नमन। आप आजकल थोड़ा सा अभी एक नए विषय पर मैं लाऊंगी आपको। सुदर्शन सेठ की कहानी आप सुन रहे थे, जिन्होंने पटना के गुलजार बाग में तपस्या करते करते और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आगे उन सेठ सुदर्शन महाराज ने गंधकुटी में विराजमान होकर तमाम भव्यात्माओं को उपदेश दिया, दिव्य ध्वनि का पान कराया। और उसी में वह व्यंतरणी का जीव, जिसने अभयमती रानी की पर्याय में सुदर्शन सेठ को कष्ट दिया, उनके कष्टों को भी सहन किया सुदर्शन महाराज ने। फिर व्यंतरणी भी महामुनिराज, महाजिनराज सुदर्शन की सभा में बैठ करके दिव्य ध्वनि का पान करती है और अपने प्रतिशोध लेने के बदले को भी अब खत्म करके और सम्यक्त को ग्रहण करती है। आगे चल करके यही सुदर्शन जिनराज योग निरोध करते हैं, यानी अपनी आयु तक दिव्य ध्वनि का पान कराते हुए पुनः एक दिन योग निरोध। योग निरोध का मतलब है पूर्ण रूप से अब बोलना बंद करके, यानी दिव्य ध्वनि भी बंद हो जाती है, गंधकुटी या समोसरण भी सब विघटित हो जाते हैं और मन वचन काय को योग निरोध करके परम शुक्ल ध्यान के अंतिम पाय में आकर के केवल आत्म तत्व के अंदर विपरीत क्रिया निवर्ती नाम के शुक्ल ध्यान में स्थिर हो जाते हैं। तो पौष शुक्ला पंचमी का दिवस आया जब वे अघातिया कर्मों का विनाश करके मोक्ष धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो उन सिद्ध परमेष्ठी सुदर्शन भगवान को अनंत शाह नमन करते हुए हम यही भावना भाते हैं कि सेठ सुदर्शन के समान हमें भी ब्रह्मचर्य व्रत, शील व्रत के पालन की दृढ़ता प्राप्त हो। गृहस्थी थे तो भी एक पत्नी का शील व्रत पालन करते थे और जिस दिन ध्यान करते थे तो पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और अनंत शाह उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया। ऐसी दृढ़ता हम सबको प्राप्त हो और उपसर्ग सहन करने की क्षमता भी प्राप्त होवे। तो अंत में सब मिल करके आप सब बोलिएगा, सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। ग्वाले ने मुनि की सेवा करके सेठ सुदर्शन का पद पाया था, पद पाया था। वहाँ पर अनेकों उपसर्ग सह कर गृह त्याग मुनि पद अपनाया था,
अपनाया था। ध्यान करके उनको केवल ज्ञान हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। नभ में गंध कुटी का निर्माण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। पौष शुक्ल पंचमी को उन्होंने कर्म अघातिया नाश किया था, नाश किया था। भव भव भ्रमण समापन करके सिद्ध शिला पर वास किया था, वास किया था। चंदनामती उन प्रभु का नाम हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। सुदर्शन जिन राज को निर्वाण हो गया, आत्मा परमात्मा भगवान हो गया। जब लो सुदर्शन महाजिन राज की जय, श्री जिनेन्द्र भगवान की जय, सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, सुदर्शन राज के निर्वाण की जय। आप सबने कथा तो आज परिपूर्ण की है, लेकिन अभी पौष शुक्ला पंचमी के दिन निर्वाण लाडू चढ़ाया था, अर्थात सुदर्शन महाराज के चारित्र को श्रवण करके आप सबने अपनी आत्मा को शुद्ध किया। और संयोग से इस कथानक को पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने भक्ति नाम के एक छोटे से उपन्यास के अंदर लिखा है। आप सब भी जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगाकर, उसमें 2-3 कथाएं और भी हैं, रक्षाबंधन की कथा, सेठ सुदर्शन की कथा और भी अन्य कहानियां हैं। बड़े रोमांचक रूप में प्रस्तुति है, इसको पढ़िए और अपने हृदय के अंदर शील की दृढ़ता और उपसर्ग सहन करने की क्षमता के लिए भावना भाएं। आज हमारे बीच में राजधानी दिल्ली से श्रीमती मनोरमा जी जैन, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महिला संगठन की राष्ट्रीय महामंत्री और दिल्ली प्रदेश की अध्यक्षा के रूप में यहाँ अपने सुपुत्र सिद्धार्थ जी और शिवांगी के साथ में पधारी हैं। और हमारी श्रीमती सुनीता जी काला, जो खूब दिल्ली के अंदर कार्य करती हैं, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के दर्शन करने के लिए अयोध्या पधारी हैं। मनोरमा जी के लिए और सुनीता जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और आपसे यही प्रेरणा है कि ये मत समझें कि ज्ञानमती माता जी हमसे दूर हो गई हैं, बल्कि अब आपके कर्तव्य और ज़्यादा बढ़ गए हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला संगठन की श्रीमती सुमन जैन और इंदौर की 50 इकाइयाँ, दिल्ली की 80-81 इकाइयाँ और हिंदुस्तान की सब महिला संगठन की इकाइयों को जोड़कर मनोरमा जी आगे अयोध्या के अभियान को खूब आगे ले जाकर और ये बताना है कि अयोध्या के अंदर भगवान ऋषभदेव ने प्रथमतः नारियों की शिक्षा का उद्गम प्रादुर्भाव किया था। तो महिलाएं आगे आकर के और अयोध्या के विकास में अपना पूरा योगदान रखें। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सुमन जैन के लिए, हमारी मनोरमा जी के लिए और सभी कार्यकर्ताओं के लिए, सुनीता जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आज है पौष शुक्ला द्वादशी, हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिवस, जब एक बाल योगिनी, युग की प्रथम बाल योगिनी परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता ने अपने ज्ञान का चमत्कार सर्वप्रथम दिखाया था। सन 1969 में ज्ञानमती माता ने न्याय दर्शन के सर्वोच्च ग्रंथ अष्टसहस्री का अनुवाद कार्य प्रारंभ किया। जयपुर राजस्थान में आचार्य श्री धर्म सागर महाराज के साथ ही पूरे संघ के साथ उनका चातुर्मास था। और उस समय चातुर्मास के मध्य पूज्य माता ने अष्टसहस्री ग्रंथ, जो बहुत ही कठिन माना जाता है, और अपने शिष्य शिष्याओं को न्याय तीर्थ, न्याय अलंकार आदि की परीक्षा दिलाने के लिए अष्टसहस्री पढ़ाती थीं। तमाम मुनिराज पढ़ते थे। उसमें हमारे मोती चंद जी, जो मोती सागर पीठाधीश जी हुए, तो उन विषयों को बहुत कठिन रूप में पा करके सब लोग नहीं पढ़ पाते थे। तो पूज्य माता ने उस समय उन सब के निवेदन पर अष्टसहस्री ग्रंथ के सार रूप में उन्होंने
कुछ सारांश लिखे, तब विद्यार्थियों ने उसको पढ़ करके न्याय तीर्थ की परीक्षा दी। लेकिन उसी समय बिना पढ़े किसी से और इस अष्टसहस्री ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद करने का जो भाव बनाया, जो संकल्प बनाया, लगातार वे इसकी हिंदी टीका लिखती गई। मैंने स्वयं 10-11 साल की उम्र में जब प्रथम दर्शन किए तो देखती थी पूरी रात पूज्य माता जी लिखती थी। तो हमने पूछा कि क्या लिख रही हैं, तब वहाँ पर आरिका जिनमती जी, पद्मावती माता जी आदि थीं। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसे लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद कर रही हैं। तो पूज्य माता ने उस अनुवाद को प्रारंभ किया। 1.25 साल तक वो अनुवाद चला और टोडा राय सिंह राजस्थान के अंदर है, वहाँ पौष शुक्ला द्वादशी के दिन संपूर्ण चतुर्विध संघ के सानिध्य में उन्होंने इस ग्रंथ का जो 8000 श्लोक प्रमाण है, इसका नाम है अष्टसहस्री, इसका हिंदी अनुवाद पूर्ण किया। आपको संक्षेप में इसका परिचय बताती हूँ। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का मंगलाचरण है मोक्ष मार्गस्थ नेतारम भेतारम। बस इसी मंगलाचरण के ऊपर यह पूरा ग्रंथ रचा गया। इस मंगलाचरण के ऊपर श्री समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र लिखा, जिसमें 114 श्लोक हैं जिन्हें कहते हैं कारिका। उन्होंने उसको लिखा। पुनः श्री अकलंक देव ने उस देवागम स्तोत्र पर अष्टसती नाम से एक टीका लिखी, जो 800 श्लोक प्रमाण टीका थी, उसका नाम रखा अष्टसती। उसके बाद आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी, जो लगभग आज से 1000 साल पहले हुए हैं, उन्होंने अष्टसहस्री ग्रंथ लिखा। 8000 श्लोक प्रमाण, यानी एक मंगलाचरण पर 114 श्लोक बने और 114 श्लोकों की टीका श्री विद्यानंद स्वामी ने किया। और बीच बीच में अष्टसती ग्रंथ की भी कुछ पंक्तियों का उन्होंने प्रयोग करके अष्टसहस्री ग्रंथ लिख करके और सबको प्रदान किया, जिसके अंदर अनेकांत शाद्वाद सप्तभंगी का बहुत सुंदर प्रकरण है। पढ़ने के बाद ही ज्ञात होता है उसकी महिमा के बारे में। तो उस अष्टसहस्री ग्रंथ के लिए स्वयं विद्यानंद स्वामी ने कहा है कि श्रोतव्याष्ट सहस्री सुतई की मन्यई सहस्र संख्या नहीं, यानी कि एक अष्टसहस्री ग्रंथ को सुनो हे भव्यात्माओं। हजारों ग्रंथों को सुनने पढ़ने का क्या लाभ है, यानी अष्टसहस्री को पढ़ लिया, उसका सार समझ लिया तो समझो सारे ग्रंथ का सार समझ लिया, क्योंकि ये न्याय ग्रंथ है। आत्मा के साथ न्याय करना अर्थात एकांत मतों को छोड़ करके अनेकांत में आना, इसी में आत्मा का कल्याण निहित है। तो बहुत सारे विषय हैं, आत्मा के अस्तित्व का विषय और पुद्गल कर्मों के लिए तमाम विषय हैं। मत मतांतरों का खंडन करके अनेकांत शैली में, साद्वाद शैली के अंदर आचार्य देव ने इसके अंदर अपने जैन मत को, जिनेंद्र भगवान के अनेकांत मत को पुष्ट किया है। ऐसी अष्टसहस्री को आप सब अपने अपने पुस्तकालय में जरूर रखिए। और 3 भागों में इसका प्रकाशन है। इसमें संस्कृत के साथ नीचे हिंदी टीका दी है, पूज्य ज्ञानमती माता के द्वारा रचित। इसलिए यह ग्रंथ 3 भागों में है। तीनों भाग एक बार जरूर पढ़ना और अपने अपने पुस्तकालयों में रखना। तो अब हम आज यहाँ पर शाश्वत तीर्थ अयोध्या में न्याय के सर्वोच्च ग्रंथ अष्टसहस्री के हिंदी अनुवाद की पूर्णता पर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता को नमन करते हुए अष्टसहस्री ग्रंथ की आपको पूजा कराते हैं। नहीं पढ़ते तो कम से कम पूजा करके ही ज्ञान प्राप्ति की भावना तो कर लें। तो पूजा करने से आत्मा पूज्य बनती है। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं अष्टसहस्री ग्रंथ की पूजा। चलिए करिए, मंगला जी स्थापना करें, मनोरमा जी और सब लोग स्थापना करें। जिन शासन कायिक न्याय ग्रंथ है अष्टसहस्री कहें जिसे, 1 सहस्र वर्ष पहले श्री
विद्यानंद सूरि ने रचा उसे। देवागम का स्तोत्र आप्त मीमांसा से जो ख्यात हुआ, उस टीका के ग्रंथ को अष्ट सहस्त्री नाम है प्राप्त हुआ। अष्ट सहस्त्री ग्रंथ का अर्चन है सुखकार, ज्ञान प्राप्त हो न्याय का अनेकांत का सार। आवानन स्थापना संधिकरण प्रधान, इस विधि से ही आत्मा होवे पूज्य महान। ओम ह्रीं श्री अष्ट सहस्री न्याय ग्रंथराज अत्र अवतार सम्वत्सरावाननम। ओम ह्रीं श्री अष्ट सहस्री न्याय ग्रंथराज अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री अष्ट सहस्री न्याय ग्रंथराज अत्र मम सन्नीतो भवो षट सन्निधिकरण स्थापनम। ली ज्ञानामृत का नीर निज मन तृप्ति करूं, मिटे जन्म जरा की पीर श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंदू हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्ट सहस्री न्याय ग्रंथाय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। ले चंदन श्वेत कपूर मन में सुरभि भरूं, संसार ताप हो दूर श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। ले अक्षत धवल अनूप मन को सुखद करूं, अक्षय पद हो अनुकूल श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ले विविध वर्ण के फूल निज मन चमन करूं, हो काम व्यथा सब दूर श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। ले नाना विधि पकवान श्रुत का यजन करूं, हो क्षुधा रोग की हानि सुत का श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री अष्टसहस्री न्याय ग्रंथाय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ले दीप कनक में थाल ज्ञान प्रकाश भरूं, हो मोह तिमिर का नाश श्रुत का श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय मोहंतिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ले अगर तगर की धूप जग में सुरभि करूं, हो अष्ट कर्म सब दूर श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। ले फल अंगूर अनार श्रुत का यजन करूं, मिले मोक्ष महाफल सार श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। ले कोमल वस्त्र अनेक श्रुत का यजन करूं, निज आत्म सुरक्षा हेतु श्रुति को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ बंधु हर्षा के। ओम ह्रीं श्री असहस्री न्याय ग्रंथाय वस्त्रम निर्वपामिति स्वाहा। ले अष्ट द्रव्य का थाल श्रुति का यजन करूं,
चंदनामती नत भाल श्रुत को श्रवण करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। ओम ह्रीं श्री सहस्त्री न्याय ग्रंथाय अनर्कपद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामि तेसा। ले जल का उत्तम पात्र शांति धार करूं, मिले रत्नत्रय का सार भवदधि पार करूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। शांत शांति धारा ले चंपक हर श्रृंगार पुष्पांजलि कर लूं, गुण पुष्प से हो श्रृंगार मन पावन कर लूं। वर अष्ट सहस्त्री ग्रंथ पूजूं मन लाके, सर्वोच्च न्याय का ग्रंथ वंदूं हर्षा के। दिव्य पुष्पांजलि। जयमाला। अष्ट सहस्री ग्रंथ राज की पूजन करने आए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 8 सहस्र श्लोकों की संख्या वाली टीका है इस ग्रंथ में हो। आचार्य विद्यानंद की ज्ञान गंगा है इस ग्रंथ में हो। कष्ट सहस्त्री कहते जिसको, उसी को अर्घ्य चढ़ाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में जो मंगलाचरण है उमा स्वामी का हो। मोक्ष मार्ग के नेता को वंदन किया है शिवपतिगामी का हो। उसी मूल मंगलाचरण को हम भी मन में ध्याएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। श्री समंत भद्र मुनि का उस पर ही देवागमे स्तोत्र है हो। 1 शतक 14 जिसमें संस्कृत के सुंदर श्लोक हैं हो। वही आप्त मीमांसा पुस्तक हम भी पढ़ें पढ़ाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। उसी आप्त मीमांसा पर आचार्य श्री अकलंक देव ने हो। अष्टसती नाम का एक ग्रंथ लिख दिया है उन गुरुदेव ने हो। 8 शतक श्लोक सहित उस ग्रंथ को शीश नमाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। आचार्य विद्यानंदी ने भी आप्त मीमांसा पर लिख दिया हो। 8 सहस्र श्लोकों में 8 सहस्री ग्रंथ रच दिया हो। उसी न्याय दर्शन के ग्रंथ की पूजन यहाँ रचाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। संस्कृत के क्लिष्टतम इस ग्रंथ को न कोई समझ पाते थे हो। विरले ही विद्वानों के द्वारा ऐसे शास्त्र पढ़े जाते थे हो। देख देख कर उसी ग्रंथ को हम भी हर्ष मनाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ज्ञानमती माता गणनी आरिका प्रसिद्ध हुई इस युग में हो। अपने शिष्य शिष्याओं को अध्ययन कराया इसी ग्रंथ से हो। बिना किसी से पढ़े ग्रंथ की टीका स्वयं रचाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 1971 सन पौष शुक्ला 12 की तिथि आ गई हो। 1.5 वर्ष के श्रम द्वारा हिंदी टीका पूर्णता को पा गई हो।
राजस्थान के टोडा राय सिंह नगर में वे क्षण आए, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ग्रंथ को नमन कर उसके रचनाकार गुरुओं को भी मैं नमूं। श्री समंत भद्रेम भट्टा कलंक गुरुवर को प्रणमूं। इनकी कृति से अष्ट सहस्री मूल ग्रंथ को पाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। 1000 वर्ष पहले के सूर्य विद्यानंदी को नमन हो। साधुवाद चिंतामणि हिंदी टीका कर्त्री माता को वंदन हो। गणनी माता ज्ञानमती को शत शत शीश झुकाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। अपने अपने ग्रंथालय में अष्ट सहस्त्री ग्रंथ रखना है। हो चंदनामती अब उसका अध्ययन भी हम सबको करना है। हो सभी मतों को जान जान कर अनेकांत को पाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। जिन वाणी माँ की प्रतिकृति अष्ट सहस्त्री को अर्घ्य चढ़ाना है। हो न्याय का उजाला पाकर अन्याय का तिमिर भगाना है। हो साधुवाद चिंतामणि टीका सहित ग्रंथ अपनाएं, ज्ञान की ज्योति जलेगी, ज्ञान की ज्योति जलेगी। ओम ह्रीं साधुवाद चिंतामणि हिंदी टीका समन्वित अष्ट सहस्रित महाग्रंथाय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांतये शांति धारा देवी पुष्पांजलि। अष्ट सहस्री ग्रंथ को नमन करूं सतबार, ज्ञान ज्योति प्रकटित करूं मन में अपरंपार। आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। चलो अष्ट सहस्री ग्रंथ राज की जय। आचार्य श्री विद्यानंदी महाराज की जय। पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभावों, आज से 53 साल पूर्व का ये इतिहास आज सामने आया और इस ग्रंथ राज की आपने पूजा की। हिंदी टीका सहित ग्रंथ को अपने ग्रंथालय में रखें और 6 तारीख को आश्विन पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन जो यहाँ रथ यात्रा है अयोध्या में, उसके साथ भगवान ऋषभ देव के योग निरोध का दिवस है। उस दिन से आपको विशेष अनुष्ठान कराया जाएगा। 3:30 बजे दिन में पारस चैनल के माध्यम से आप सब लोग अनुष्ठान करेंगे। उस अनुष्ठान की पूरी सूचना कि आपको सामग्री के साथ साथ क्या लेकर के बैठना है जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय।